बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात अचानक बेहद गंभीर हो चुके हैं और इस वक्त पूरे दक्षिण एशिया की नजर भारत की हर एक सैन्य गतिविधि पर टिकी हुई है। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत ने आज जो कदम उठाया है वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक साफ संदेश माना जा रहा है कि भारत अब किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सूत्रों के अनुसार बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां तेजी से बढ़ी थीं, जिनमें सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें, ड्रोन मूवमेंट और संदिग्ध वायरलेस सिग्नल्स शामिल थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और इसके बाद सेना व वायुसेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था। आज सुबह जैसे ही सीमा पर हलचल बढ़ी, भारत ने तुरंत जवाबी रणनीति को सक्रिय किया और इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट्स को आसमान में उतार दिया गया। राफेल की उड़ान सिर्फ एक रूटीन पेट्रोलिंग नहीं थी, बल्कि यह एक रणनीतिक संदेश था कि भारत की एयर डोमिनेंस पूरी तरह तैयार है। राफेल जेट्स ने सीमावर्ती इलाकों में लो लेवल और हाई एल्टीट्यूड दोनों पर पेट्रोलिंग की, जिससे दुश्मन को यह साफ संकेत मिला कि भारत हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। इसी बीच सबसे बड़ा और चौंकाने वाला कदम तब सामने आया जब भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। S-400, जिसे दुनिया के सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है, उसके एक्टिवेशन की खबर से ही पड़ोसी देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि S-400 का मतलब है आसमान से आने वाले किसी भी खतरे का खत्म हो जाना, चाहे वह फाइटर जेट हो, मिसाइल हो या ड्रोन हो। रक्षा सूत्रों का कहना है कि S-400 को सीमावर्ती सेक्टर में पूरी तरह ऑन ऑपरेशनल मोड में डाल दिया गया है, जिससे 400 किलोमीटर तक के दायरे में हर हवाई गतिविधि पर भारत की नजर है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सीमा पर भारतीय सेना की मूवमेंट भी तेज हो गई है। टैंक, आर्टिलरी और इन्फेंट्री यूनिट्स को फॉरवर्ड पोजीशन में लाया गया है और BSF के जवानों को शूट एट साइट के आदेश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि भारत को इनपुट मिले थे कि सीमा पार से किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही है और इसी वजह से भारत ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की रणनीति के तहत अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन किया है। राफेल जेट्स की लगातार उड़ानों और S-400 की तैनाती ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि पहले ही खतरे को कुचलने के लिए तैयार है। राजनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच लगातार बातचीत हो रही है और हर पल की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई जा रही है। भारत का साफ रुख है कि वह अपने नागरिकों और अपनी सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि दक्षिण एशिया में किसी भी तरह का सैन्य टकराव वैश्विक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह रक्षात्मक है और किसी भी आक्रामक इरादे का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। सीमा के पास रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और कई इलाकों में सुरक्षा कारणों से अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की तरफ भी सेना को अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन भारत की सैन्य तैयारी और टेक्नोलॉजिकल बढ़त के सामने किसी भी तरह की दुस्साहसिक कार्रवाई भारी पड़ सकती है। राफेल और S-400 का एक साथ एक्टिव होना अपने आप में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे दुश्मन की रणनीति पूरी तरह फेल हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने यह कदम भविष्य में किसी भी खतरे को रोकने के लिए उठाया है और यह संदेश साफ है कि भारत अब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में जवाब देगा। आने वाले घंटों और दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं यह देखना बेहद अहम होगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारत पूरी तरह तैयार है हर मोर्चे पर हर चुनौती का सामना करने के लिए। और अगर सीमा पर तनाव बढ़ता है तो भारत की प्रतिक्रिया और भी निर्णायक और कठोर हो सकती है। देशवासियों से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें, क्योंकि भारत की सेनाएं पूरी ताकत के साथ देश की रक्षा में जुटी हुई हैं और हर हाल में देश की संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत की सैन्य तैयारियों का दायरा अब केवल हवाई निगरानी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्वी कमान के अंतर्गत आने वाली सभी यूनिट्स को फुल ऑन ऑपरेशनल रेडीनेस मोड में डाल दिया गया है। सेना की इन्फेंट्री ब्रिगेड्स को सीमावर्ती इलाकों में रीडिप्लॉय किया गया है
और तेजी से मूव करने वाली क्विक रिएक्शन टीमों को रणनीतिक पॉइंट्स पर तैनात किया गया है। सूत्र बताते हैं कि सीमा के पास मौजूद हर एक संवेदनशील रास्ते, हर एक नदी, क्रॉसिंग और हर एक जंगल सेक्टर पर अब 24 घंटे निगरानी की जा रही है। ड्रोन सर्विलांस को कई गुना बढ़ा दिया गया है और नाइट विजन सिस्टम्स के जरिए रात में भी किसी भी मूवमेंट को तुरंत ट्रैक किया जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन में सेना के साथ साथ बीएसएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह तालमेल में काम कर रही हैं और हर छोटी से छोटी जानकारी को रियल टाइम में साझा किया जा रहा है। भारत की इस रणनीति का सबसे अहम पहलू यह है कि अब किसी भी खतरे को सीमा के भीतर घुसने से पहले ही खत्म करने की तैयारी कर ली गई है। इसी बीच नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि किसी भी तरह की सीमा से जुड़ी स्थिति का असर समुद्री सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की गश्त तेज कर दी गई है और समुद्री निगरानी विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। भारत यह अच्छी तरह जानता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं होता, बल्कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी उतना ही अहम हो चुका है। इसी वजह से साइबर कमांड को भी एक्टिव कर दिया गया है और सीमा पार से आने वाले हर डिजिटल सिग्नल, हर कम्युनिकेशन चैनल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की यह तैयारी एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें S-400 जैसी मिसाइल, शील्ड राफेल जैसे फाइटर जेट्स, जमीनी फोर्सेज और साइबर यूनिट्स एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, जिससे किसी भी तरह की घुसपैठ या हमले की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। राजनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर कूटनीतिक स्तर पर भी सख्त संदेश देने की तैयारी है। लेकिन फिलहाल भारत का फोकस पूरी तरह अपनी सुरक्षा पर है और यही वजह है कि किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। सीमा से सटे गांवों में प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है और स्थानीय लोगों के साथ समन्वय बनाकर उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है। मेडिकल टीमें, आपदा प्रबंधन दल और राहत एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। यह पूरा घटनाक्रम यह साफ दिखाता है कि भारत अब पुराने तरीके से नहीं, बल्कि नई सैन्य सोच के साथ काम कर रहा है, जहां खतरे का इंतजार करने के बजाय पहले ही उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। राफेल की गर्जना और S-400 की तैनाती सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई रणनीति का प्रतीक है। संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। आने वाले समय में अगर सीमा पर हालात और बिगड़ते हैं, तो भारत के पास हर स्तर पर जवाब देने की पूरी क्षमता मौजूद है और यह जवाब इतना निर्णायक होगा कि दोबारा किसी को ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं होगी। देश की तीनों सेनाएं एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ तैनात हैं और हर जवान, हर अफसर पूरी तरह तैयार है। देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए यह सिर्फ एक सैन्य तैयारी नहीं, बल्कि देश की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा का संकल्प है और यही संकल्प भारत को हर चुनौती में मजबूती से खड़ा रखता है। भारत की इस व्यापक सैन्य तैनाती के साथ ही रणनीतिक स्तर पर एक और अहम परत सक्रिय होती दिखाई दे रही है, जिसमें लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट, सप्लाई चेन और रिजर्व फोर्सेस को पूरी तरह तैयार रखा गया है। सीमावर्ती एयरबेस पर ईंधन, हथियार और स्पेयर पार्ट्स का भंडारण बढ़ा दिया गया है, ताकि राफेल और अन्य लड़ाकू विमानों की लगातार उड़ानों में किसी तरह की कमी न आए। वहीं आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स को भी फॉरवर्ड लोकेशंस पर शिफ्ट किया गया है, जिससे ट्रूप मूवमेंट, मेडिकल इवैक्यूएशन और रैपिड डिप्लॉयमेंट को मिनटों में अंजाम दिया जा सके। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कम्युनिकेशन नेटवर्क को हार्डन किया गया है। सैटेलाइट लिंक, एन्क्रिप्टेड रेडियो सिस्टम और फाइबर बैकअप को एक साथ एक्टिव रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या साइबर अटैक का असर न पड़े। सीमा पर मौजूद हर यूनिट को रियल टाइम इंटेलिजेंस फीड मिल रही है, जिससे निर्णय लेने की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। इसी बीच आर्टिलरी यूनिट्स ने भी अपनी पोजीशनिंग पूरी कर ली।